हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो आज है लास्ट डे ऑफ द ईयर, 31st है आज, और आज हो रही है साल की आखिरी रीडिंग। तो वैसे तो वो करने की एनर्जी नहीं थी, बट ऐसा लगा कि रिक्वेस्ट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो आज आखिरी बार कर ही लेते हैं कि आज एनर्जी में क्या शिफ्ट है। सो कुछ मैसेजेस फ्लो होने लगे हैं, लेट्स से यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। रनिंग एंड चेजिंग गेम बहुत अच्छे से। अभी आप पीछे नहीं, आप पीछे नहीं पड़ रहे हो, आप पीछे भाग नहीं रहे हो। ये पीछे भागने की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोग के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ लोगों की एनर्जी स्टार्ट होने वाली है धीरे धीरे से, ऑलरेडी हो चुकी है। बट वो जो इंटेंसिटी है ना, वो जो एकदम झटपटाहट, वो धीरे धीरे से बढ़ रही है। सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है मुझे, और इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हावी है। आपका इग्नोर करना, रिएक्ट न करना बहुत बेचैन कर रहा है। ऐसे कैसे हुआ है कि आपकी तरफ से स्टॉकिंग एनर्जी फील होना या फिर आपकी तरफ से कोई एक डिज़ायर फील होना, ये फील ही नहीं हो रहा है उनको। और या तो एक रहता था ना कि आप स्टॉक करते थे, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते थे, किसी से पूछते थे, कुछ भी हरकत नहीं दिख रही है। और इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा एक झटपटाहट है, एक शॉक जैसे फीलिंग है कि ऐसा हुआ नहीं है आज तक। इस रिश्ते में ना अभी तक इनका ही सिक्का चलता आया है, इनकी ही मजबूरियाँ हो या मर्जियाँ हैं, इनकी ही चलती आ रही थी। अभी चीज़ें बदल रही हैं। आपने इसके लिए स्ट्रगल की थी कि मतलब आप मूव ऑन करें, या फिर आप अपने हिसाब से लाइक ना थोड़ा तो मैनिपुलेट नहीं कह सकती, बट मतलब कुछ तो एक चीज़ था कि जैसे आपको भी ऐसा लगता था कि कहीं पे आपकी भी मर्जी चले, कहीं ये इंसान आपको भी तो पूछे इनकी मतलब आपकी मर्ज़ी क्या है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये हमेशा एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में ही क्रिएट करते रहे, या फिर हमेशा इनकी मर्ज़ी ही चलती रही। कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये आपको नहीं समझ में आया। बट एक तो चीज़ है कि इस इंसान से आपने इतना ज़्यादा प्यार किया है कि इनकी सारी मर्जियाँ या मजबूरियाँ आपने बहुत ज़्यादा सर आँखों पे ली या एक्सेप्ट की, जैसे हो एक्सेप्ट किया। अब हर बात में खुश रहे। ये जितना झूठ बोलते रहे, ये कितना दिल दुखाते रहे, ये इम्पोर्टेंस ना देते रहे, लेकिन आपने भले कितना भी तकलीफ़ हो, कितने भी आप पूछते थे, लेकिन भले आपको जवाब नहीं मिलता था या फिर जवाब उल्टा मिलता था, इतना सब होने के बावजूद भी आप खामोश रहे। इनकी चले जाने का गम, ऑफ सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की बात करी हूँ या नो कॉन्टैक्ट, चले जाने के फेज़ में आपका जो हाल बेहाल था, ये जैसे ना आप एक वक्त पे भूल ही जाते थे जब ये वापस आते थे। आप हमेशा से भूलते रहे कि ये इंसान आपके साथ कर क्या जाता है। बस अपनी मर्ज़ी हो, अपना मन करे तब ये आते हैं, बात करते हैं और इमीडिएटली चले भी जाते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे रात को कॉल मैसेज किया और सुबह इंसान इस तरह से गायब है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, या फिर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। इनफैक्ट ये भी कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि रात तक आपकी बात होती रही और सुबह अचानक से देखा तो आप ब्लॉक है। ये भी कुछ लोगों के सिचुएशन में हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके कनेक्शन में, और इनका झुकाव थर्ड पार्टी की तरफ ही हमेशा से था। इम्पोर्टेंस हो, मजबूरी हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो भी रीज़न है, बट थर्ड पार्टी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा था या उनको हमेशा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। अभी तक सिचुएशन वैसी ही थी,
पता नहीं क्यों ऐसे आपके पर्सन को लग रहा है ना कि हमेशा से ये डिज़र्व करते हैं, इसके लिए आप इनको मिले हो। और इन्हें तो मतलब एक ऐसा लगे कि आपकी कदर तो है लेकिन वैसी नहीं है जैसे आपको इनकी है। ऐसा लगता है ना कि जैसे कदर से ज़्यादा ना ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। आपको मानते तो है कि ये इंसान ज़िंदगी में ख़ास है, लेकिन कितना ख़ास है ये कभी समझा नहीं पाते या दिखा नहीं पाते, ना ही दिखाते। क्योंकि ऐसा लगता है कि जब चॉइस करनी हो, चूज़ करना हो थर्ड पार्टी और आपके बीच में, तो ये हमेशा थर्ड पार्टी को चुनते हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और पता नहीं क्यों आपको खुद को स्टॉक करने का मन नहीं कर रहा है। हालांकि आपको अचानक से बेचैनी हो रही है कि ऐसा लगता तो है कि कॉल मैसेज आ सकता है और 31 के बहाने से ही या हैप्पी न्यू ईयर के बहाने ही सही बात करेंगे। बट समहाउ ऐसा लग रहा है ना दोनों भी आप इंतज़ार कर रहे हो, या ऐसा लग रहा है कि स्पेशली आपकी तरफ या तो इंतज़ार है या तो इंतज़ार नहीं है। क्योंकि आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा ना कोल्ड एनर्जी है। आप नाराज़ या गुस्सा है ना उससे थोड़ा बाहर निकल चुके हो, क्योंकि आपने इतना बार दुख सहा है या फिर तकलीफ़ सही है ना इनके जानने, मतलब ये जो छोड़ के चले जाते हैं ना अचानक से, ये आपके लिए इतना भी क्या बोलते हैं उसको, इतनी बार हो चुका है या इतनी इंटेंसिटी से हो चुका है कि अभी आपको लगता है कि अब दर्द आपको क्या और दर्द देगा, तकलीफ़ आपको और तकलीफ़ क्या देगी। अगेन ऐसा फील हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर विल बी बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है इनकी तरफ, क्योंकि कर्मों का हिसाब हो रहा है। ऐसे हैप्पी गो लकी होके नहीं चलता, कर्मों का हिसाब बहुत ज़्यादा है। फिर वो कोई भी हो, मतलब वैसे तो आप भी नहीं बचेंगे, लेकिन अगेन आप समझ रहे थे कि आपकी तरफ जो स्पिरिचुअलिटी आई इन रीडिंग्स के थ्रू है, कुछ भी है, आपको उन रीडिंग्स ने या स्पिरिचुअलिटी ने आपको स्टेबल किया है, आपको खामोश किया है, आप में पेशेंस क्रिएट किया है, आपको हीलिंग करने में हेल्प की है, तो डेफिनेटली आपके कर्मों को भी सुधारा है। वरना इनकी तरह आप है ना किसी भी इंसान का फिक्र ही नहीं करते या फिर किसी इंसान को कुछ समझते नहीं थे ना, ये सारी चीज़ें ना बहुत भारी पड़ने वाली इनको। और चांसेस है ये थर्ड पार्टी की तरफ से कोई धोखा खाने के चांसेस हैं, धोखा या फिर वही जो नॉन इम्पोर्टेंस देने की बात है ना, वो फील कर सकते हैं किसी भी तरह से। फाइनेंशियल ट्रबल भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इनकी करियर या वर्क प्लेस पे कुछ इश्यूज़ होने के, जॉब करियर बिजनेस में भी इशू, फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं कि होने के चांसेस हैं। यूनिवर्स तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये इंसान अपने सबक नहीं सीख लेता। ये इंसान अपने सबक नहीं सीख लेता तब तक यूनिवर्स नहीं रुकेगी। इनिशियल इनके वाई हो सकते हैं, वी हो सकता है, एल हो सकता है, एस हो सकता है। मुझे लगता है ये कहीं पे घूमने गए हैं या घूम के आ चुके हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगा। ए इनिशियल हो सकता है इनका। ट्रैवल की एनर्जी है, या सो ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल हो चुका है या करने जा सकता है, पता नहीं क्यों। बट समहाउ ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्स का और रिएक्ट करने का। पता नहीं कि इनको क्या मज़ा आ रहा है कि ब्लॉक सिचुएशन क्रिएट करके आप पीछे पड़ जाओ। इनको क्या मज़ा आता है लेकिन अपना इम्पोर्टेंस क्रिएट करने में। कहीं माउंटेन प्लेस पे घूमने गए हैं, सब फील हो रहा है मुझे। आज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खास है और थर्ड पार्टी रिमोल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और थर्ड पार्टी ही इनको सबक सिखा सकती है, ऐसे फील हो रहा है मुझे। थर्ड पार्टी इनको सबक सिखा सकते हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से ही होगा, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से इनको दिए जाने वाले इशारे हैं, जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है वो नहीं समझ पा रहे थे। इट्स नॉट अबाउट यू, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी में, इनकी बिहेवियर में ना बहुत ज़्यादा एक डेविलिश हैबिट्स थी या डेविलिश बातें या कार्मिक बातें थी कि ये जो चीज़ है ना समझ नहीं पा रहे थे।
ये काफ़ी ज़्यादा ना एक डेविल हैबिट्स में है। ई इनिशियल हो सकता है, ई पता नहीं ईशान नाम क्यों दिखाई दे, या फिर ईशान डायरेक्शन में कुछ हो सकता है। और एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी नज़र आ रही है। और हो ना हो ये इंसान, पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे, कोई कर्जे में डूबने की या कर्जे की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। कि ये हो भी सकता है कि आपका कोई कर्जा है जो चुकाना है, या फिर लिटरली आपसे कोई कर्जा मांगने आ सकते हैं। पता नहीं कि मुझे ऐसा फील हुआ, बट इनका कर्जा है, मतलब पता नहीं कि वो ऐसा ना, कर्जा हुआ मुझ पे तेरा कर्जा हुआ, वाली एनर्जी फील हुई है अचानक से। आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा खास है। थैंक्स मैंने ये रीडिंग की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा ना एक डेस्पिरेशन है, एक झटपटाहट है, एक जेलसी है, एक पॉजेसिवनेस है, सब कुछ है। बट वो हर चीज़ है ना नेगेटिव इन द सेंस कि बेचैनी दिखा रहे हैं, एंग्जाइटी दिखा रही है आपकी तरफ। हो सकता है पार्टीज़ में हो, थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशंस में हो, अगर सब है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा खाली है, बहुत ज़्यादा खाली। इन्हें ना आसपास इतने लोग शराब पता नहीं क्यों वर्ड निकला, इतना आसपास शोर शराबा होने के बावजूद भी इन्हें, और इतने आसपास लोग होने के बावजूद भी इन्हें आपका इंतज़ार क्यों है नहीं पता। आपका ही इंतज़ार है, आपकी कॉल मैसेज, आपकी एनर्जी का इंतज़ार है। बहुत ज़्यादा पेशेंस या सब्र रखे हुए हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मतलब बार बार चेकआउट किया जा रहा है आपको क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आपकी कोई पोस्ट, स्टेटस, स्टोरीज, प्रोफाइल इस तरह से है, तो वो ज़्यादा बेचैन कर रही है कि किसी के साथ है या फिर आप हैप्पी हो। ये चीज़ है ना बहुत अजीब फील करवा रही है। मतलब उनको खुद नहीं पता कि आखिर ये इतना तकलीफ़ में क्यों जाते हैं आपके प्रोफाइल, स्टेटस, स्टोरीज देख के। आपके अटेंशन की जैसे आदत थी, अटेंशन की, प्यार की, और वो इमोशंस किसी और से मिलना नामुमकिन है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लिटरली नामुमकिन है। ये बेचैन है बहुत ज़्यादा। ये सच कहूँ तो ना, आप इनकी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, बट समाव इनको ज़्यादा इंतज़ार है। ये सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन इंतज़ार बहुत बहुत ज़्यादा है। इनको डेस्परेशन है कि आप कॉल मैसेज करेंगे, और ये सब नहीं होगा ना तो बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली नेक्स्ट टाइम कॉल मैसेज या जब आप कांटेक्ट करेंगे या समाव कुछ जब कांटेक्ट होगा ना, तो इस बात की भड़ास या ना ये बात का इंटरोगेशन ज़रूर होगा, क्यों नहीं किया कॉल मैसेज, या फिर सामने से क्यों नहीं किया, या फिर किसके साथ थे, फिर ये क्या वो क्या, एक बार भी कॉल करना, बात करना ज़रूरी नहीं समझा। इन काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ से। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, अचानक से इनसिक्योर हो रहे हैं आपके लिए। और आपकी ऑरा में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, स्टेबिलिटी है। अंदर ही अंदर बहुत सारे दुख है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें हील होने की, क्योंकि आपके लाइफ में ना सच में अभी फोकस है ना थोड़ा करियर या अपनी स्टेबिलिटी की तरफ है। कि चलो इनकी तरफ से ये इतना जो बिहेवियर है ना वो इतना डिसअपॉइंटिंग था, इतना दिल दुखाने वाला था, कि अभी ये काफ़ी अरसे से जो हो नहीं पा रहा था ना, कि जैसे मूव ऑन करना, या फिर एग्जैक्टली मूव ऑन नहीं एनर्जी, बट समहाउ आपको ना मन नहीं कर रहा, ना रिएक्ट करने का, ना पीछे पड़ने का कुछ है। आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने में, या फिर अपने काम करने में, या फिर अपने आप में ध्यान देने में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। एंड वो पॉजिटिव एनर्जी है। हालांकि थोड़ा सा अंदर ही अंदर मन खा रहा है, बट फिर भी आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रही है। एंड इट्स ग्रेट एनर्जी। और हीलिंग आपके लिए मैं क्लेम कर रही हूँ, हीलिंग आपकी हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, बहुत अच्छी बात है। और साल तो ख़त्म हो गया है, और इनकी तरफ से एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा शिफ्ट में आ चुकी है। अब देखेंगे डिफरेंस इनकी एनर्जी का। कल है 1-1 पोर्टल, तो देखते हैं कि उसमें क्या शिफ्ट आएंगे, क्योंकि जो फील हुआ ना मुझे कि इनकी झटपटाहट है, वो आपको कल नज़र आएगी। देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल यू। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और नेक्स्ट ईयर अपने कर्मा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और सुबह से अपनी लाइफ रूटीन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखनी है। स्टार्ट न्यू ईयर विद अ न्यू बिगनिंग, और बहुत पॉजिटिव के साथ शुरू कीजिए।
हैप्पी न्यू ईयर अगेन। थैंक यू।